तुम सब अपना अपना काम करो, जब मेरी आँख ठीक होगी तो मैं भी अपना काम कर लूँगा। दूसरी तरफ कालू की पत्नी गोरी भी एक पेड़ के पास जाकर बैठी हुई थी। उसका भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। चिड़िया, तोती और कबूतरी उसे समझा रही थीं। कालू लकड़ियाँ ले आएगा और अगर तुम सूखा घास ना लेकर गई तो तुम्हारा घर कैसे बनेगा? ठंड से बचना है तो काम तो करना ही होगा तुम्हें गोरी। चुप चुप भी कर जाओ। थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपना काम कर लूंगी। मैं तो थक गई हूँ। इतनी दूर आना है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी ना आती। सब काम करते हैं। शाम तक सब पापा पक्षी सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं, मगर कालू अभी तक सोया हुआ था। मम्मा पक्षियों ने भी सूखा घास जमा कर लिया था और वो वापस उड़ने को तैयार थीं। वो सब गोरी को सोई हुई ही छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। पापा पक्षी भी चले गए थे। अकेला कालू ही बचा था जो सो रहा था। वो रात सारे पक्षी पेड़ों पर बैठकर गुजारते हैं और फिर दूसरे दिन सब अपना अपना काम शुरू करते हैं। वो सब अलग अलग पेड़ों पर अपना अपना घर बनाने लगते हैं। मम्मा पक्षी पापा पक्षियों की मदद कर रही थीं। कीकर के पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे उन्हें देख रहे थे। गोरी, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पागल हो गए हैं। ठंड अभी आई नहीं और ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे बर्फ शुरू होने वाली है। कालू जी, छोड़े इन्हें, करने दे जो कर रहे हैं। चलो हम घूमने जाते हैं। मैं तो कल भी बहुत बोर होती रही हूँ इनके साथ। तो फिर फूलों वाले जंगल में जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी घूमने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पत्ते पर बैठा हुआ एक टिड्डा मिलता है। दोस्तों, मैं अकेला बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ गाना, खेलना और नाचना पसंद करोगे? ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों तुम्हें कोई काम तो नहीं करना? ना जी ना, हम कौवे कोई काम वाम नहीं करते। हम तो आवारा घूमते हैं। फिर तो मेरी तुमसे दोस्ती पक्की हुई। फिर टिड्डा साज बजाने लगता है और गोरी और कालू डांस करने लगते हैं। कौवे सब कुछ भूलकर वहीं के होकर रह जाते हैं। शाम हो जाती है। पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए थे और सब पक्षी अपने अपने घरों में बहुत खुश थे। रानो, अब हमें कोई चिंता नहीं है। बारिश आए या ठंड, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। मुझे तो अभी तक उन कौवों का ख्याल आ रहा है। वो कैसे ठंड के मौसम का मुकाबला करेंगे? जो समय पर अपना काम नहीं करता वो हमेशा मुसीबत ही उठाता है। दोस्त टिड्डे, अब तो रात होने वाली है। इस समय तो हम वापस भी नहीं जा सकते। तुम्हारा घर कहाँ है? हमें अपने साथ अपने घर ले जाओ। घर? एक टिड्डे को घर की क्या जरूरत है? ये पत्ते हैं ना, मैं इनमें से ही किसी एक पर सोकर रात गुजार लूंगा। और हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम पेड़ की शाख पर बैठ सकते हो। हाँ, अगर नींद आए तो एक दो फूल नीचे रखकर सो जाना। फिर टिड्डा सो जाता है और कौवे पेड़ की शाख पर बैठकर रात गुजारते हैं। मौसम बदल रहा था और फिर एक दिन आ ही जाता है जब ठंड बढ़ जाती है और जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। दोस्तों, अच्छा समय गुजरा, मगर माफ करना, अब मुझे जाना होगा। टिड्डे दोस्त, मगर कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे मौसम में अपनी मौसी के पास चला जाता हूँ और फिर बाहर आने पर फिर से यहाँ वापस आऊँगा। ऐसे कहते हुए टिड्डा वहाँ से चला जाता है। कालू, हम कहाँ जाएं? हमारी तो कोई मौसी भी नहीं है। वापस अपने जंगल। मगर वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई घर भी नहीं है। ये टिड्डा तो चला गया, अब वहाँ जाकर ये नए दोस्त बना लेगा। फिर कौवा और कौवी वापस अपने जंगल उड़ते हैं। उनके जंगल का तो नक्शा ही बदल चुका था। सभी पेड़ बर्फ में दब चुके थे और जिस पेड़ पर उनका घोंसला था वो तो गिरा पड़ा था। हरी घास की जगह बर्फ की सफेद चादर थी। घरों से धुआं निकल रहा था जो ऐसी ठंड में जीने की उम्मीद दिला रहा था। कालू, वो किसका घर है? वो घर तोते का होगा। क्या तोता हमें अपने घर में आने देगा? मैं जाकर पूछती हूँ एक बार। गोरी तोते के घर की तरफ जाती है और कालू कौवा ठंड से कांप रहा था।
मेरे भाई, मेरे हरे हरे रंग वाले तोते भाई, मैं हूँ गौरी, आपकी बिछड़ी हुई बहन। तोता घर के अंदर से ही जवाब देता है, तुम गलत जगह आ गई हो। यहाँ तो मोटी चोंच वाला गंदा तोता रहता है। फिर कौवा और कौवी समझ जाते हैं कि अब कोई भी उन्हें अपने घर में रखने वाला नहीं, और वो किसी दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वो सोच रहे थे कि अगर वो भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह समय पर अपना काम करते तो आज बेघर ना होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका धन्यवाद।